तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं साल 2016 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म बेटर वॉच आउट के बारे में, जो कि काफी शानदार मूवी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाली घंटी को ऑल पर सेट कर ले। फिल्म की शुरुआत में हम एशली को देखते हैं, जो कि एक जवान और काफी खूबसूरत लड़की है और वो क्रिसमस के दिन लुनार फैमिली के घर आई होती है उनके 12 साल के बच्चे को बेबी सीट करने के लिए, क्योंकि उस रात मिस एंड मिस्टर लुनार डिनर पार्टी के लिए बाहर जा रहे थे। एशली लूक को काफी समय से बेबी सीट करते आ रही होती हैं और तभी से लूक एशली को पसंद करने लगा था। लूक के पेरेंट्स के घर से जाने के बाद लूक एशली से एक मूवी देखने के लिए पूछता है, तो एशली कहती है कि अभी उसे एक कॉल करना है, वो उसके बाद मूवी जरूर देखेगी। जिसके बाद वो जाकर अपने बॉयफ्रेंड रिक्की को कॉल करती है और वो उसे क्रिसमस की रात मिलने की जिद करता है, लेकिन एशली ने उसे मना कर देती है क्योंकि उसे लूक का ख्याल जो रखना था। उसके बाद एशली जाकर एक हॉरर मूवी चला देती है और तभी लूक वहाँ पर आ जाता है और वो एक शैंपेन की बोतल निकालकर पीने लगता है, क्योंकि वो एशली को दिखाना चाहता था कि वो बच्चा नहीं है और वो बड़ा हो चुका है और वो कितना कूल है। लेकिन एशली उससे बोतल छीनकर किचन में फेंकने जाती है। तभी उसे फिर से रिक्की का कॉल आ जाता है और वो भी वहाँ खड़े खड़े शैंपेन पीने लगती है। जिसके बाद लूक वहाँ पर आकर फिर से शैंपेन की बोतल उठा लेता है और वो दोनों जाकर हॉरर मूवी देखने लगते हैं। मूवी देखते देखते लूक एशली को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एशली उसे रोक देती है और कहती है कि वो एक बच्चा है और वो ये सब हरकतें ना करे। तभी एक फोन कॉल आता है जिसे एशली उठाती है और फोन पर कोई उससे कहता है कि वो उसे देख सकता है। जिसके बाद एशली खिड़की की तरफ जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और जब वो वापस खिड़की की तरफ मुड़ती है तो वहाँ एक सेंटा क्लॉज का स्टैचू रखा होता है, जिसे देखकर एशली एकदम चौंक जाती है और वो देखती है कि बाहर का दरवाजा अपने आप खुल गया है, जिसे उसने खुद ही बंद किया था। जिसके बाद उसे लगता है कि उनके घर में कोई घुस आया है। एशली भागकर दरवाजा बंद करती है और लूक से अपना फोन मांगती है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन कैच कराते हुए एशली का फोन एक वेरियम में गिर जाता है। तभी उन्हें मेन डोर पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है और वो दोनों डर कर वहाँ पर देखने जाते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने पर वहाँ कोई नहीं होता और तभी अचानक लूक का दोस्त गैरेट उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वो खुश होता है कि उसने उन दोनों को डरा दिया। तो एशली पूछती है कि क्या वही घर के पीछे आवाजें निकाल रहा था, तो वो बोलता है कि घर के पीछे में नहीं था। जिसके बाद ऊपर वाले कमरे से कांच टूटने की आवाज आती है। जिसके बाद एशली समझ जाती है कि कोई और भी घर में मौजूद है और वो एक चाकू निकालकर ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ती है और जब वो लोग रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। इसके बाद एशली पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। उसके बाद वो लोग लूक के रूम में जाते हैं और वहाँ पर लैपटॉप से पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैपटॉप में भी नेटवर्क नहीं था। उसके बाद एशली लूक को लेकर नीचे आ जाती है ताकि वो घर की सिक्योरिटी पैनल्स को ढूंढ सके, लेकिन लूक बताता है कि उनके घर में सिक्योरिटी पैनल्स है ही नहीं। तभी एशली डिसाइड करती है कि वो बाहर जाकर पुलिस को लेकर आएंगे, लेकिन वो देखती है कि किसी ने उसकी कार के टायर को पंचर कर दिया है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और घर के डोर को अच्छे से लॉक कर लेती है। तभी गैरेट ऊपर से नीचे आता है और उसके हाथ में एक ईंट होती है जिस पर लिखा था, अगर तुमने घर से बाहर जाने की कोशिश की तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। जिसे देखकर गैरेट बहुत डर जाता है और भागता हुआ घर से बाहर निकलता है। तभी गोली चलने की आवाज आती और गैरेट जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर एशली बहुत डर जाती है और घर का दरवाजा बंद कर लेती है। तभी लूक बताता है कि उसके फादर के बेडरूम में एक गन रखी है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी से ऊपर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि घर में कोई घुस आया है और वो शॉटगन लेकर हर रूम की तलाशी कर रहा है। मौका देखकर लूक अपने डैड के रूम में से गन ले आता है और वो दोनों भागकर लूक के रूम के कबर्ड में छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर रखा हुआ एक खिलौना जोर जोर से आवाज करने लगता है, जिसे सुनकर वो आदमी लूक के रूम में आ जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। तभी एशली नोटिस करती है कि उसने जो मास्क पहनाए वो लूक का है, तो एशली कबर्ड से बाहर निकलती है और उसे मास्क हटाने को कहती है और मास्क के नीचे और कोई नहीं बल्कि गैरेट होता है
और वो समझ जाती कि उसे इम्प्रेस करने के लिए लूक ने गैरेट के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। लेकिन उसका झूठ पकड़ा जाता है और गैरेट के पास एक असली शॉटगन थी और एशली उन दोनों को बहुत डांटती है और कहती है वो मेंटल है और उसका दिमाग खराब हो गया है, उसे बहुत सारी थेरेपी की जरूरत है, और जाकर उसके पेरेंट्स को कॉल करने लगती है। तभी लूक उसके पीछे जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जब एशली सीढ़ियों के पास होती है तो लूक उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे एशली सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ती और बेहोश हो जाती है, और गैरेट और लूक एशली को ले जाकर एक कुर्सी से बांध देते हैं। जब एशली की आंख खुलती है तो वो उन दोनों को उसे छोड़ने के लिए कहती हैं, लेकिन वो दोनों उसको गन पॉइंट पर एक गेम खेलने के लिए मजबूर करते हैं। इसी बीच एशली उन्हें डराती है कि अगर उसके पेरेंट्स घर आ गए तो वो उन्हें सब कुछ बता देगी, जिसे सुनकर गैरेट डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन लूक उसे अपने साथ रुकने के लिए मना लेता है। उसके बाद वो एशली को ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन एशली बोतल गिरा देती है। तभी डोरबेल की आवाज आती है और एशली जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, तो लूक उसके मुंह पर डार्क टेप लगा देता है और देखने के लिए जाता है कि वहाँ पर कौन है। जब वो देखता है तो वहाँ पर एशली का बॉयफ्रेंड रिकी आया होता है। लूक उसे घर में घुसने नहीं दे रहा होता, लेकिन रिकी फुल देने के बहाने घर में घुस जाता है। जब ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर एशली को ढूंढता है, तभी लूक उस पर एक बेसबॉल बैट से हमला कर देता है, लेकिन रिकी बच जाता है और उसे पकड़कर पूछता है कि एशली कहाँ पर है। तभी गैरेट वहाँ आ जाता है और रिकी की तरफ शॉट गन पॉइंट कर देता है, और लूक उठकर रिकी के सर पर जोर से बेसबॉल बैट को मारता है और रिकी वहीं पर बेहोश हो जाता है। रिकी को बेहोश देख गैरेट बहुत नर्वस हो जाता है और लूक को यह सब बंद करने के लिए कहता है, लेकिन लूक को ये सब करने में मजा आ रहा था और वो दोनों रिकी को ले जाकर एशली के बगल में कुर्सी पर बिठाकर बांध देते हैं, और रिकी को वहाँ देखकर एशली शॉक हो जाती है। तभी लूक बताता है कि उसी ने रिकी को मैसेज करके वहाँ पर बुलाया था, जिसे सुनकर गैरेट नाराज हो जाता और कहता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तो लूक उसे एक कोने में जाकर बैठने के लिए कहता है और उसके बाद वो एशली के फोन को पानी से निकालता है जो अभी भी चल रहा था। वो एशली के एक्स बॉयफ्रेंड जेरेमी को वहाँ पर फोन करके इनवाइट करता है, और इसी बीच एशली अपने हाथ को छुड़ा लेती है एक कांच के टुकड़े की मदद से। लूक विकी को घर के हॉल में ले जाता है, जहाँ पर वो उसके सर को एक पेंट कैन से हिट करने वाला था। वो पहला हिट मिस कर देता है, जिसके बाद गैरेट बहुत डर जाता है और वो उसे ये सब रोकने के लिए कहता है, लेकिन लूक एक और बार ट्राई करना चाहता था। तभी एशली खुद को छुड़ाकर गन लेकर वहाँ पर आ जाती है। तभी लूक पेंट कैन को ड्रॉप कर देता है, जो कि रिकी के सर में जाकर लगता है और उसकी डेथ हो जाती है, जिसे देखकर एशली रोने लगती है और लूक को बहुत खुशी होती है। तो एशली कहती है कि वो उसे शूट कर देगी, और जैसे ही वो गन चलाती तो वो देखती है कि वो गन खाली है और एशली घर के बाहर भाग जाती है। तभी लूक गैरेट को उसका पीछा करने के लिए कहता है और उसे डराता है, अगर उनके बारे में किसी को पता लग गया तो वो दोनों जेल में जाएंगे। जिसके बाद गैरेट उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो एशली को काबू नहीं कर पाता। तभी लूक वहाँ पर आ जाता है और उसके सर पर एक ईंट से वार कर देता है, जिसके बाद एशली बेहोश हो जाती है। वो उसे घर में लाकर वापस बांध देते हैं, जिसके बाद गैरेट उसे पूछता है कि उसने रिकी को क्यों मारा। तो लूक बहुत ही चालाक होता है और वो सारा इंजाम गैरेट के सर पर डाल देता है और कहता है कि उसने उसे मार दिया, और उसे कहता है कि वो जैसा जैसा उसे कह रहा है वो वैसा ही करे और अपना दिमाग ना लगाए, इसी से वो बचा रह सकता है। इसके बाद वो गैरेट को एशली का ध्यान रखने के लिए कहता है और घर के बाहर चला जाता है, क्योंकि वहाँ एशली का एक्स बॉयफ्रेंड जेरेमी आने वाला था। जैसे ही जेरेमी वहाँ पर आता है तो एशली को ढूंढने लगता है। तभी लूक उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि एशली ने उसे एक अपोलॉजी लेटर लिखने के लिए कहा है, और दूसरी तरफ गैरेट को एशली पर दया आ जाती है और एशली उसे अपने हाथ पैर खोलने के लिए कहती है। और वहीं दूसरी तरफ जब जेरेमी लेटर लिखने में बिजी होता है, तभी लूक उसके गले में एक रस्सी को बांधकर उसे एक इंजन की मदद से पेड़ पर लटका देता है और उसे भी मार डालता है। दूसरी तरफ गैरेट एशली को छुड़ाने लगता है और उसे ये सब करने के लिए माफी मांगता है और उसके गालों पर किस कर देता है। तभी वहाँ पर लूक आ जाता है और उसे यह देखकर गुस्सा आ जाता है और वो गैरेट को शॉटगन से शूट कर देता है, लेकिन गैरेट एक गोली से नहीं मरता
और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है तो वो गैरेट को फिर से शूट करता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसे देख एशली बेहोश हो जाती है और लूक उसकी गर्दन में एक चाकू मार देता है। उसके बाद वो डांस करते हुए पूरे घर को क्लीन करता है और सीन को इस तरह से सेट करता है कि देखने में ऐसा लगे जैसे एशली के दोनों बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई हुई हो और इसी की वजह से एशली की जान गई। उसके मॉम डैड के घर पहुंचते से पहले अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और वो जब घर पर आकर लाश देखती हैं तो चिल्लाते हुए लूक के रूम में जाती हैं और देखती कि वह एकदम ठीक है। जिसके बाद वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। लूक अपनी मॉम के सामने बहुत ही भोला बनने की कोशिश करता है और पूछता है कि घर में क्या हुआ है, जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। तभी पुलिस की आवाज आती है और वह कहते हैं कि इसमें से अभी भी एक जिंदा है, जिससे लूक बहुत डर जाता है और वो जब खिड़की से देखता है तो एशली जिंदा होती है और उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। लियो अपनी मॉम से कहता है कि मुझे एशली की चिंता हो रही है और वो हॉस्पिटल में उसे मिलने जाना चाहता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।